प्रत्येक सदस्य में एक अनूठी प्रतिभा थी जिसने उन्हें संकट के समय में अमूल्य बना दिया। एक दिन एक छोटी सी मधुमक्खी कॉलोनी के बारे में एक कॉल आए जो जलते हुए जंगल में फंस गई थी। अग्निशामकों को पता था कि उन्हें मधुमक्खियों को बचाने और आग को फैलने से रोकने के लिए जल्दी से काम करना होगा। लेकिन एक समस्या थी। मधुमक्खियों तक पहुंचने का एकमात्र तरीका हवाई जहाज था और उनका हेलीकॉप्टर मरम्मत के लिए दुकान में था। बिना किसी हिचकिचाहट के टीम ने कार्रवाई शुरू कर दी। अपने कौशल और सरलता का उपयोग करते हुए उन्होंने अपने दमकल इंजन को एक अस्थायी विमान में बदलने का काम शुरू कर दिया। रस्सियों, पुली और ढेर सारे डक्ट टेप की मदद से वे एक पंख वाला उपकरण बनाने में कामयाब रहे जो उन्हें समय पर मधुमक्खियों तक पहुंचा सकता था। जब वे अपने अस्थायी विमान में आसमान में उड़ रहे थे तो अग्निशामकों ने नीचे की दुनिया की खूबसूरती को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। हरे भरे जंगल, जगमगाती नदियां, जीवंत फूल, ये देखने लायक नजारा था। लेकिन उनका मिशन स्पष्ट था और उन्होंने अपना पूरा ध्यान फंसी हुई मधुमक्खियों तक पहुंचने पर केंद्रित किया। आखिरकार उन्होंने नीचे जलते हुए जंगल को देखा और छोटी छोटी मधुमक्खियों की कॉलोनी एक साथ इकट्ठी होकर अपने कीमती शहद को बचाने की कोशिश कर रही थी। अग्निशामक दल नीचे उतरे और तुरंत कार्रवाई शुरू की। आग बुझाई और मधुमक्खियों के भागने के लिए एक सुरक्षित रास्ता बनाया। जब मधुमक्खियां सुरक्षित बाहर निकल गईं, तो उनमें से एक भिनभिनाती हुई अग्निशामक दल के पास पहुंची और उनके कंधे पर बैठ गई। ये रानी मधुमक्खी थी और वह उनकी मदद के लिए बहुत आभारी थी। अपनी कॉलोनी को बचाने के बदले में उसने उन्हें अब तक का सबसे स्वादिष्ट शहद चखा। अग्निशामक दल ने शहद को आपस में बांटा, मीठे रस का स्वाद लिया और गहरी संतुष्टि महसूस की। उन्होंने न केवल मधुमक्खियों को बचाया था, बल्कि प्राकृतिक दुनिया के एक छोटे से हिस्से को भी बचाया था जिसे वे बहुत प्यार करते थे। और जब वे अपने अस्थायी विमान में घर वापस लौट रहे थे तो अग्निशमन कर्मियों को पता था कि वे हमेशा अपने आसपास की दुनिया की सुंदरता और आश्चर्य की रक्षा और बचाव के लिए मौजूद रहेंगे। क्योंकि वे सिर्फ अग्निशमन कर्मी नहीं थे, वे धरती और उसके सभी जीवों, बड़े और छोटे, के संरक्षक थे। आकाशगंगा में सबसे उग्र, सबसे चालाक और सबसे चुस्त जीव के रूप में जाने जाते थे। लेकिन एक भयानक तूफान ने अपने ग्रह को मारा, अपने घरों को नष्ट कर दिया और उन्हें खो दिया और जंगल में भूखा रहे। जैसे जैसे वे भोजन की तलाश में बंजर भूमि पर घूमते थे, उनका पेट भूख से बढ़ गया और उनकी आत्माएं कमजोर हो गईं। समूह के बहादुर और मजबूत नेता शेर ने सुझाव दिया कि वे अपनी भूख के बारे में भूल जाते हैं और जीवित रहने का रास्ता खोजने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मंकी, शरारती चालबाज, एक विचार के साथ आया था। चलो इस अजीब नई दुनिया में भोजन के लिए शिकार करने के लिए हमारे कौशल और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। उन्होंने कहा, हमें उन चुनौतियों को अनुकूलित करना चाहिए और दूर करना चाहिए जो आगे झूठ बोलती है। फॉक्स, बुद्धिमान और धूर्त साथी, समझौते में सिर हिलाया। उन्होंने कहा, हमें एक टीम के रूप में एक साथ काम करना चाहिए और अपने लाभ के लिए अपनी व्यक्तिगत ताकत का उपयोग करना चाहिए। नए सिरे से दृढ़ संकल्प के साथ तीनों दोस्तों ने जीविका खोजने के लिए अपनी खोज पर सेट किया। शेर ने शिकार का शिकार करने के लिए अपनी शक्ति और ताकत का इस्तेमाल किया।
बंदर ने पेड़ों पर चढ़ने और फलों को इकट्ठा करने के लिए अपने चुस्त और फुर्तीले आंदोलनों का इस्तेमाल किया, जबकि फॉक्स ने अपने दुश्मनों को बाहर करने के लिए अपने चालाक और बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया। जैसा कि उन्होंने मूल रूप से एक साथ काम किया, उनका बंधन मजबूत हो गया और उन्हें पता चला कि वे एक साथ मजबूत थे की तुलना में वे कभी अकेले थे। उन्होंने बाधाओं को पार कर लिया, खतरों का सामना किया और अपने नए घर के विश्वासघाती इलाके के माध्यम से नेविगेट किया। आखिरकार उन्हें एक ऐसी जगह मिली जहां भोजन भरपूर मात्रा में था और उनकी भूख अंत में तृप्त हो गई थी। वे अपनी जीत में आनंदित हुए और अपनी नई एकता और कामरेडरी का जश्न मनाया। उस दिन से शेर, बंदर और फॉक्स को दिग्गज तिकड़ी के रूप में जाना जाने लगा, जिसने अपनी दुनिया की चुनौतियों पर विजय प्राप्त की और विजयी होकर उभरा। वे दोस्ती, टीम वर्क और लचीलापन के एक चमकदार उदाहरण के रूप में खड़े थे। दूसरों को प्रेरित करने के लिए प्रेरित करते थे और हमेशा याद करते हैं कि एक साथ कुछ भी संभव है।